नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं विपक्ष ऑलवेज बेदम। मैं हूं परवीन शेख। चौतरफा परेशानियों में घिरी कांग्रेस की दिक्कतों में एक और कील जो है वो सीनियर नेता शशि थरूर ने गाड़ दी है। वो लगातार ऐसी बयानबाजी कर रहे हैं जो कांग्रेस को रास नहीं आ रही। दिल्ली से लेकर केरल तक में थरूर पर बवाल मचा है। वहीं कांग्रेस के अंदर मचे घमासान ने भी राहुल गांधी को परेशान कर रखा है। कर्नाटक में सीएम की कुर्सी की जंग खुलकर सामने आ चुकी है। सिद्धरामैया साफ कर चुके हैं कि वो कर्नाटक के सीएम बने रहेंगे। इस बयान ने राहुल गांधी को सीधी सीधी चुनौती दी है। वहीं डीके भी झुकने को तैयार नहीं है। इधर केजरीवाल भी इंडी गठबंधन के लिए परेशानी बन गए हैं। बिहार में केजरीवाल ने चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, वो भी तब जब दिल्ली में किए घोटालों के लिए उनकी पार्टी के नेताओं को जेल भेजने की तैयारी हो चुकी है। इन्हीं तमाम मुद्दों पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद है कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार और एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव कुमार। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। शशि थरूर अगर कांग्रेस के लिए समस्या बन गए हैं तो उन्हें बाहर का रास्ता क्यों नहीं दिखाया जा रहा? देखिए, समस्या कांग्रेस पार्टी के लिए नहीं बने हैं। कांग्रेस में तो बहुत सारे लोग उनके समर्थन में खड़े हैं कि वो सही बात कर रहा है जी। यहां समस्या शशि थरूर नहीं है कांग्रेस के लिए। शशि थरूर तो एक होप बन सकते हैं। अभी मामला चल रहा है, मैं कुछ सीनियर कांग्रेसी लीडर्स से मैं बात कर रहा था। उन्होंने कहा कि अभी वहां पे लोकसभा में डिप्टी लीडर तय करना है, डिप्टी लीडर तय करना है, क्योंकि गोगोई को बना दिया गया है वो असम का चीफ। अब वहां पे चुनाव होने वाले हैं, मुख्यमंत्री का चेहरा वो बनेंगे। तो एक पार्टी में एक जो है वो पद का एक मामला है। हालांकि वो लागू नहीं होता, गांधी परिवार मनमौजी ही चलता है, लेकिन ये डिमांड में आ रहा है कि कोई एक ऐसे आदमी को आप डिप्टी लीडर बनाए कि राहुल गांधी तो अभी पता नहीं विदेश से लौटे कि नहीं लौटे, वो तो इधर उधर ही रहते हैं। तो एक डिप्टी लीडर का होना जरूरी है। कांग्रेस के अंदर से लोग कह रहे हैं कि भाई शशि थरूर को बना दो, दिस इज द राइट टाइम। तो समस्या शशि थरूर नहीं है। शशि थरूर इज एन एसेट। ये एसेट है। द ओनली थिंग इज कि हीरा तो होता है, वो तो कोयला के अंदर होता है, उसको पहचानने वाला आदमी चाहिए ना। मोदी जी ने पहचान लिया है और उसको आप इधर नहीं बनाओगे तो वो तो एक सुपर विदेश मंत्री बनकर के पूरी दुनिया में घूमेगा और सरकार की वाहवाही करेगा। वही लेख में लिख दिया, कौन सी नई बात है। लेकिन समस्या कांग्रेस की ये है कि चारों तरफ से जो कहते हैं ना कि भाई चीर हरण हो रहा है। हर कांग्रेसी जो है कांग्रेस को ही चीर फाड़ करने में लगा हुआ है और सरेआम उसको बदनाम और बर्बाद करने में लगा हुआ है। और उस भीड़ में जो है वो इंडी गठबंधन के लोग भी लगे हुए हैं जी। ऐसा ही सिचुएशन हो गया है कि कांग्रेस का चीर हरण हो रहा है और जो तमाम दुर्योधन दुशासन जो है वो इसके अपने लीडर हैं और अपने पार्टनर्स हैं। क्या हो रहा है इसका सबसे बड़ा जो सबसे मुख्य वजह है इनकॉम्युनिकाडो होना राहुल गांधी का। ये अभी तक बात ही नहीं कर पा रहे हैं, न नेता से मिलते हैं न एमपी से मिलते हैं। मैं तो एक कहानी सुन रहा था, भाई कांग्रेस के लोग बता रहे थे कि एक बहुत बड़े लीडर वो 1 महीने से ट्राई कर राहुल गांधी को बताएंगे, राहुल गांधी से बातचीत करेंगे, राहुल गांधी से बातचीत करेंगे। तो बोले ठीक है भाई, तो उनको मौका ही नहीं मिला। ये जाने नहीं देता, मिलने नहीं देता ये केसी वेणुगोपाल। आधा ज़्यादा तो प्रॉब्लम केसी वेणुगोपाल से ही है कि वो बना हुआ है पहरेदार, राहुल गांधी से किसी को नहीं मिलने देना। तो पार्लियामेंट में पकड़ लिया उसने सीनियर लीडर। उन्होंने कहा कि भाई आपसे बहुत इंपॉर्टेंट बात करनी है और एक राज्य के बारे में बातचीत करनी थी। तो वो तो बहुत ही कैजुअल, ओके कम विथ मी, वो लेकर के चल दिए, गाड़ी में बिठा लिए और गाड़ी में बैठ गए। वो तो अपना ड्राइवर गाड़ी को वहीं पे छोड़ दे कि भाई चलो अब राहुल गांधी के पास जाएंगे। लंबी बातचीत हो गई और वो गाड़ी में बैठ गए। और वो गाड़ी में बैठने के बाद वो कुछ बोलने की कोशिश की तो लगातार वो फोन पे ही अपना जो है रील्स देख रहे थे, अपना ही वीडियो देख रहे हैं, अपने ही वीडियो में कमेंट देख रहे हैं क्या है नहीं है। और घर का रास्ता तो बस 5 मिनट का है। वो घर पहुंचे, गाड़ी से उतरे और उसको कहा ओके थैंक यू, और वो आदमी वापस चला आया। और वो कम से कम 20 आदमी को पार्लियामेंट में आकर के बताया कि कैसा आदमी है, बताओ कि हमारे साथ ये काम कर दिया
और हमने अपना ड्राइवर के वो बेचारा बाहर खड़े होकर के अपने ड्राइवर को फोन कर रहा है कि भाई आ जाओ, गाड़ी उठा लो। कोई बातचीत हुई? कोई बातचीत नहीं हुई। दिस इज हाउ यू ट्रीट। तो बाकी सारी चीजें अपनी जगह पे है। बिहार का इलेक्शन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, महाराष्ट्र में क्या प्रॉब्लम है, हिमाचल से भी खुशखबरी आने वाली है 1-2 दिन के अंदर। ये सारी चीजें अपने आप चलते रहेंगी, लेकिन जो मूल प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम यही है, राहुल गांधी, जिसकी वजह से कांग्रेस का चीरहरण हो रहा है हर जगह। बिल्कुल, समस्याएं जस की तस बनी हुई है, ना ही राहुल गांधी नजर आ रहे हैं, ना ही इन समस्याओं का समाधान हो रहा है। जब भी चुनाव आने वाले होते हैं तो कांग्रेस के अंदर सबसे ज्यादा परेशानियां क्यों दिखाई देती है? देखिए, चुनाव नहीं भी होते हैं तभी भी कांग्रेस में समस्या होती है। अभी चुनाव कर्नाटक में नहीं होने हैं तो क्या कर्नाटक की समस्या खत्म हो गई? अभी चुनाव तो कर्नाटक में नहीं है, केरल में चुनाव होने हैं तो उस समय समस्या बिहार में बढ़ती जा रही है चुनाव के पहले, और केरल में अभी चुनाव नहीं होने हैं, अभी लंबे समय है, फिर भी समस्या वहां बढ़ रही है। तो चुनाव से समस्या का लेना देना नहीं है, समस्या का सीधे लेना देना राहुल गांधी से है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि हाई कमान तय करेंगे। तो जब हाई कमान तय करेंगे तो सिद्धारमैया कैसे तय कर लिया कि 5 साल हम रहेंगे? अगर हाईकमान को तय करना है तो राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके या फिर सोशल मीडिया पर बोलते हैं, सोशल मीडिया पर ही ये तो लिखा नहीं कि नहीं अगले 5 साल तक सिद्धारमैया मुख्यमंत्री रहेंगे। तो हाईकमान न मल्लिकार्जुन खड़गे हैं न राहुल गांधी हैं, मतलब जो जहां है वही हाईकमान है। कांग्रेस के लिए कोई हाईकमान नहीं। राहुल गांधी से वही डरता है जिसको लगता है कि हमें राज्यसभा जाना है, उसको कोई दिक्कत नहीं है। जो कि लोकसभा का चुनाव लड़ना है तो राहुल गांधी के कारण हम नहीं जीत पाएंगे, अपने बदौलत जीत गए तो बहुत बड़ी बात है। उन क्षेत्रों में जहां सामाजिक समीकरण वैसे है, मुस्लिम बाहुल क्षेत्र है, जीतना ही है। प्रियंका वाड्रा वहां एक दिन भी प्रचार के लिए नहीं जाती, वायनाड से जीतना ही था, इसलिए उनको वहां से सुरक्षित सीट दी गई। और राहुल गांधी पहले से घबराए हुए थे कि वहां दोबारा जीत कर आएंगे कि नहीं, इसलिए इनको रायबरेली से भी लड़ना पड़ा, नहीं तो रायबरेली से डायरेक्ट लड़ते, वायनाड पहले ही प्रियंका वाड्रा को दे देते। तो ये समस्याएं कर्नाटक में जो अभी चल रही है उसमें चेहरा सामने दिखाने के लिए लोग मुस्कुराकर कुछ समय के लिए इंतजार ले रहे हैं, मतलब समय बाई कर रहे हैं। डीके शिव कुमार देख रहे हैं कि 5 साल की बात कर रहे हैं, ठीक है भाई 5 साल की बात करो, अभी समय है। और अभी हम अपने समर्थक विधायकों से बात कर रहे हैं, और समर्थक विधायकों के साथ जरूरी ये हो जाता है कि उनके साथ साथ बातचीत करने के लिए बीजेपी भी चाहिए, क्योंकि कर्नाटक में जो इक्वेशन है उसमें मान लेते हैं कि कांग्रेस के अंदर अगर नेतृत्व परिवर्तन के लिए जो सुरजेवाला जाकर सर्वे कर रहा है, या फिर मल्लिकार्जुन खड़गे को दी जाएगी जिम्मेदारी, या किसी और नेता को दी जाएगी, किसी वेणुगोपाल को दी जाएगी, तो वो विधायकों की संख्या गिनेंगे, कहेंगे देखो 135 विधायक है तो उसमें से 80 प्लस किसके पास है, यही देखेंगे कि भाई 80 प्लस है किसी के पास। अगर सिद्धारमैया के पास 75-80 विधायक हो गए उसके समर्थन में, तो उस समय तो कहेंगे कि डीके शिव कुमार के समर्थन में लोग नहीं है, तो अभी 5 साल इनको रहने दो। लेकिन सरकार गिराने के लिए तो 80 की जरूरत नहीं है। अभी भारतीय जनता पार्टी के पास 66 विधायक, 19 विधायक हैं जो जेडीएस के हैं, 4 निर्दलीय विधायक हैं, 89 से ज्यादा विधायक इन लोगों के पास। अब सरकार बनाने के लिए अगर 112-13 विधायकों की जरूरत है तो 25 ही विधायक ही तो चाहिए। पिछली बार भी ऐसी सरकार वहां गिरी थी, 19 विधायक छोड़कर चला गया कांग्रेस से, और उसके बाद ये जो कुमारस्वामी को चने की झाड़ पर चढ़ा के मुख्यमंत्री बनाया था, आज कम से कम मंत्री तो बने हैं। ये देवगौड़ा के परिवार को अपने साथ रख लिए थे राहुल गांधी अचानक से वहां जाके, और यही सिद्धारमैया ने सरकार गिरवाई थी, क्योंकि लग रहा था कि अगर 5 साल सरकार चली गई तो ये कुमारस्वामी मुख्यमंत्री रहेगा और हम नीचे एक मंत्रालय लेकर घूमते रहेंगे, तो क्या फायदा, चुनाव हो जाए, लगता तो यही था उसे। तो इसलिए अगर डीके शिव कुमार देख रहे हैं कि 40-45 विधायक चाहिए, ज्यादा नहीं चाहिए, पहले सरकार को गिरा दो, उसके बाद सदस्यता जाएगी, बाई इलेक्शन होगा, देख लेंगे, फिर उसके बाद बीजेपी के साथ मिलकर सरकार बना लो, और फिर जब सीएम बन जाओगे तो उसके बाद उपचुनाव में जितने विधायक होंगे उसको जिताकर ले आएंगे, क्योंकि संगठन पर उनकी पकड़ है। तो ये अभी समय का खेल चल रहा है कि कब किसके पास समय होगा। जैसे शशि थरूर के लिए चल रहा है, वो कह रहे हैं कि भाई हमें छोड़ने के लिए किसी की जरूरत थोड़ी होगी, जब चाहे जब छोड़ देंगे, लेकिन छोड़ने का समय कौन सा होगा,
जब चरम पर होगा ये चुनाव केरल का, और उस समय ये अपने संगठन के, अपने संपर्क के, वो नायर सर्विस सोसाइटी के लोग, इनके संगठन में जितने लोग हैं, इनके अपने लोग हैं, विधायक हो, सांसद हो, संगठन में दूसरे काम करने वाले लोग हो, सबको लेकर आएंगे कि इनका भी वेट बढ़े, कि सिर्फ इंटेलेक्चुअल नहीं है, ग्राउंड पर भी इसकी पकड़ है। तो केरल चुनाव का इंतजार कर रहे हैं। तो अभी जो कांग्रेस के अंदर चल रहा है उसमें तो लगता यही है कि धीरे धीरे एक एक जगह पर विस्फोट होगा। और जैसा डॉक्टर साहब ने कहा, हिमाचल से भी कुछ खबर आने वाली है, हो सकता है हिमाचल से भी खबर कोई आ ही जाए। बिल्कुल। और जो खबर बिहार से आ रही है और केजरीवाल से जुड़ी है, वो क्या है? देखिए, केजरीवाल ने तो साफ कर दिया है कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा वो कांग्रेस पार्टी को अपना दुश्मन मानता है जी। ये तो बार बार कह ही रहा है वो। हालांकि केजरीवाल ने कह दिया कि हम बिहार में हम चुनाव लड़ेंगे और अकेले लड़ेंगे जी। बिहार में उसको जानता कौन है? ये हवाबाजी कर रहा है जो। लेकिन एक मैसेज नेशनल लेवल पे ये जाता है कि ये इंडी गठबंधन जो है वो अंदर खाने से टूट फूट के अलग अलग हो चुका है। ये कोई इंडी गठबंधन नाम की चीज नहीं है। जिस तरीके से चुनाव के बाद अभी जो उपचुनाव हुए लुधियाना के अंदर, वहां उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद बीजेपी को तो नहीं, वो कांग्रेस के खिलाफ ही पूरे लग गए। उधर गुजरात में भी कहा है अकेले लड़ेंगे, इधर भी कह रहा है अकेले लड़ेंगे। भाई ठीक है, तो फिर आप अपने आप को ये कहो ना, भाई इंडी गठबंधन से बाहर आ रहे हैं हम, वी आर नॉट पार्ट एंड पार्सल ऑफ इंडी गठबंधन। आप वो भी नहीं करोगे। ममता बनर्जी रोज जो है कांग्रेस पार्टी को गाली देगी, वो अलग लड़ेगी, और आप ये कहोगे कि भाई हम इंडी गठबंधन का हिस्सा है। ये डुअलिटी, ये समझ में नहीं आता। वामपंथी जो है वह कांग्रेस से लड़ रहा है, वामपंथी को गाली देने वाले कांग्रेस केरल के अंदर में, लेकिन हम दिल्ली में साथ साथ हैं। तो ये जो अपॉर्चुनिज्म की जो राजनीति है वो चरम पे है, चरम पे है। और अभी सबसे बड़ी जो दिक्कत है इन लोगों की वो ये है कि जो हम लोग लगातार कैपिटल टीवी में इस बात को बताते आ रहे थे कि ये जो है ये भानुमति का कुनबा है, कहीं का ईंट कहीं का डोरा, ये कभी कोई गठबंधन कभी हो ही नहीं सकता। इतने साल हो गए, कम से कम उसको डिसबैन कर दो, कह दो कि नहीं है। पार्लियामेंट सेशन शुरू होगा, इंडी गठबंधन, और मीडिया वाले भी चालू हो जाएंगे इंडी गठबंधन के पार्ट। भाई कौन किसके साथ है ये समझ में नहीं आ रहा। और सबसे बड़ी दूसरी बात क्या है केजरीवाल के बारे में, केजरीवाल का तो पूरा कुनबा जेल के अंदर गया, अभी और भी कुछ लोग जेल के अंदर जाएंगे। दिक्कत ये हो रही है कि कांग्रेस वाले भी कह रहे हैं, आरजेडी वाले भी कह रहे हैं कि भाई सबके साथ गठबंधन कर सकते हैं, इसके साथ नहीं कर सकते। इसके साथ जो है अगर गए तो भ्रष्टाचारी होने का जो है आरोप लग जाएगा। ये ठीक उल्टा हो रहा है। केजरीवाल भ्रष्टाचार मिटाने आया था, आज कितना अच्छा लगता है भाई इंडी गठबंधन में तमाम चोर चक्कों के साथ जो है केजरीवाल बिल्कुल फिट हो गया है, बिल्कुल फिट हो गया एकदम उसी रंग में। जो होता है ना कि अपने ही रंग में रंग दे चुनरिया, तो वैसे ही जो भ्रष्टाचार का जो रंग है इंडी गठबंधन में बिल्कुल वो एडजस्ट कर गया है। खैर, केजरीवाल अभी रोज बयानबाजी करना उन्होंने शुरू किया है, क्योंकि अब नया पैतरा जो आने वाला है, ये खबर आ रही है कि वो राज्यसभा आएगा। ये खबर वगैरह सब चली गई कि भाई मनीष सिसोदिया को भेजा जाएगा, इसको, ये खुद आ रहा है। और इसलिए अब मीडिया के सामने कुछ न कुछ बहाने करके वो रोज चेहरा दिखाने की कोशिश में लगा हुआ है। बिल्कुल। बिहार चुनावों में केजरीवाल की एंट्री कितना डेंट महागठबंधन के लिए? देखिए, महागठबंधन के लिए समस्या थोड़ी बहुत तो पैदा हो सकती है अगर केजरीवाल और पीके अलायंस कर ले। अगर प्रशांत किशोर और अरविंद केजरीवाल, प्रशांत किशोर को भी चाहिए केजरीवाल जैसा कुछ लोग, संगठन केजरीवाल का तो वहाँ है नहीं, लेकिन पैसे अभी आजकल केजरीवाल के पास है, पंजाब का पैसा जा सकता है। अभी पंजाब में जिस तरीके से ज़मीन बेच रहा है, लोगों को एडजस्ट कर रहा है, अभी सुखबीर सिंह बादल ने कहा था कि सैकड़ों एकड़ ज़मीन का सौदा हो रहा है पंजाब में लैंड एक्विजिशन के तहत, और उसमें जो कमेटी बनाई गई है उस कमेटी में एक हैं जो चीफ सेक्रेटरी हैं, और चीफ सेक्रेटरी के अलावा 4 जो पॉलिटिशियन है जो एक्सपर्ट कहते हैं अपने आप को, वो चारों के चारों दिल्ली से आए हुए लोग हैं, पंजाब का कोई है ही नहीं।
तो मतलब ये लूट मचाने के लिए दिल्ली वालों को पंजाब में भेज दिया है। हम इसे एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये 200 एकड़ के आसपास जमीन सिर्फ लुधियाना के आसपास एक्वायर की जा रही है। तो इसमें जो भू माफियाओं का ग्रुप दिल्ली से चलकर ये पंजाब पहुंचा हुआ है, पैसे तो इनके पास है ही। हंगामा इस बात के लिए चल रहा है कि पंजाब से पैसा ले जाकर वहां दो। ये ड्रग्स के खिलाफ अभियान भी इसका ड्रामा ही है, उससे भी पैसा कमा रहा होगा। कुछ लोगों को छोड़ो, कुछ लोगों को पकड़ो, करोड़ों अरबों का कारोबार है। और उसके लिए दिल्ली में छापेमारी करने के लिए आया, पंजाब के पुलिस वाले भेजे गए। दिल्ली सरकार ने कहा, दिल्ली पुलिस ने कहा कि पहले सारे डॉक्यूमेंट्स दिखाओ कि किसके खिलाफ जा रहे हो। ऐसा नहीं कि इधर उधर जाके और फिर दिल्ली में राजनीति हाई करने की कोशिश अरविंद केजरीवाल कर रहा हो कि देखो दिल्ली पुलिस तो कुछ नहीं कर रही है, पंजाब की पुलिस को हमको भेजना पड़ रहा है ये ड्रग्स रैकेट को तोड़ने के लिए। तो इसलिए मना कर दिया गया। लेकिन खैर, अगर बिहार में अरविंद केजरीवाल जाता है तो महागठबंधन के लिए यही है कि अगर पीके के साथ ये डील करने की कोशिश, ऐसे पीके तो इसके साथ काम किया है, बोला कि विधानसभा चुनाव में हम मुफ्त में काम करेंगे अरविंद केजरीवाल के लिए। तो ऐसे में ये दोनों को साथ होना चाहिए। वो जो वहां जाकर हंगामा खड़ा कर रहा है कि नहीं भाई बहुत बड़ा बदलाव करेंगे, अरविंद केजरीवाल के साथ आएगा तो बिहार के लोग भी देखेंगे कि दिल्ली में कितना बदलाव हुआ। वही नेक्स्ट केजरीवाल, अगला केजरीवाल जो बिहार का बनने वाला है, उसके साथ ओरिजिनल केजरीवाल आ गया। तो अगर ये संगठन में जाता है, कभी कभी कुछ कुछ क्षेत्रों में प्रचार करता है, कुछ नेताओं को उतारता है, तो गुजरात की तरह बिहार में भी थोड़ा नुकसान तो करेगा ही। जैसे गुजरात में लगभग 35 सीटों का नुकसान ये कहा जाता है कि कांग्रेस को हुआ अरविंद केजरीवाल की पार्टी के कारण, वैसे ही छोटे मोटे डेंट देकर चलाएगा। और यही ये चाहता भी है कि महागठबंधन के, यानी कि जो इन लोगों ने इंडी अलायंस बनाया, उसकी पार्टियां आजकल हमें भाव नहीं दे रही है, तो इस बहाने थोड़ा भाव तो देने लगे। चलिए, इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। चुनावी मौसम में कांग्रेस अपनी ही परेशानियों में लगातार जो है वो और इजाफा करती जा रही है। गांधी परिवार लीगल बैटल में फंसा है तो उसके नेता ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे कांग्रेस पार्टी की खूब फजीयत हो रही है। इधर केजरीवाल ने भी इंडिया अलायंस का बिहार में खेल बिगाड़ने की तैयारी कर ली है, यानी विपक्षी नेता आपस में ही लड़ झगड़ कर चुनावी हारने की जो तैयारी है वो कर चुके हैं। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।